और क्या कह रहा है कि कालिया को तूने नथाया है। तो मधुमंगल बोलता है कि देख कृष्ण, जब तू कूद रहा था यमुना जल में तो पहले मैंने ही अपने मंत्रों को फूंक करके ऐसे यमुना जी में छोड़ दिया था। तो जब मैंने अपने मंत्र यमुना जी में छोड़ दिए थे तो उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि कालिया का विष देखो डसा नहीं, वरना कालिया देखो छोड़ता नहीं, क्योंकि दोनों ही काले हैं। और तेरा जो सारा तेज है ना, सारा का सारा तेज खत्म हो जाता। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे ऐतु कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस स्थान पे आए हैं, इस स्थान का नाम है काम्य वन। ब्रज के अंदर 12 वन है, उसमें से एक है काम्य वन। ये पूर्व दिशा में स्थित है। ये ब्रज की पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका नाम काम्य वन क्यों है? क्योंकि ये सारी कामनाओं को पूर्ण करता है। कैसी कैसी कामनाओं को पूर्ण करता है? जब ब्रजवासियों की इच्छा हुई कि हम तीर्थ यात्रा करना जाएंगे, तो जब ब्रजवासियों ने इच्छा करी कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, तो भगवान ने यहीं पे ही बोले कि ब्रज के बाहर क्यों जाना है तीर्थ यात्रा करने के लिए, सारा का सारा तीर्थ तो ब्रज में ही है। कीरत सुता के पग मग में प्रयाग जहाँ केशव के कुंज कोटि कोटि काशी है, जहाँ पे कोटि कोटि काशी केशव के कुंज में है। गोपिन के द्वार बसत हरिद्वार, जहाँ बद्री केदार फिरत दास दासी हैं, जहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ भी दासो दासी की तरह फिरते हैं। तो यहाँ के ब्रजवासी बाहर क्यों जाएंगे दर्शन करने? तो यहीं पे ही सब ब्रजवासियों को कृष्ण लेके आते हैं काम्य वन में। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, सारे के सारे यहीं पे ही प्रकट हो जाते हैं। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया ब्रजवासियों की, इसलिए इसका नाम हुआ काम्य वन। कि ब्रजवासी की इच्छा है हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, तो सबको यहीं पे ही बुला लिया तीर्थों को। यहाँ पे हर की पौड़ी से लेके रामेश्वर से लेके केदार गौरी से लेके सारे के सारे तीर्थ यहाँ पे विद्यमान हैं। अभी प्रश्न उठता है कि जितने भी तीर्थ यहाँ पे विद्यमान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो ये मूल है या वो मूल है? तो गुरुदेव बोलते थे नहीं, ये मूल है, ये हेड ऑफिस है, वो ब्रांच ऑफिस है। यानी कि मूल बद्रीनाथ, मूल केदारनाथ, मूल गंगोत्री, मूल हर की पौड़ी सब यहीं पे है, वहाँ पे उनका ब्रांच ऑफिस है। इसको इस तरीके से समझेंगे। फिर यहाँ पे जितने भी तीर्थ थे उनकी वासनाओं को पूर्ण किया, उनकी कामनाओं को पूर्ण किया, इसलिए इसका नाम हुआ काम्य वन। जितने भी तीर्थ हैं उन सब की कामना थी कि हम भी कृष्ण की सेवा कर पाएँ, हमें भी कृष्ण के चरणों की रज प्राप्त हो, ब्रजवासियों के चरणों की रज प्राप्त हो। तो सब तीर्थों को यहाँ पे वास देके उन्होंने तीर्थ की जितने भी तीर्थ हैं उन सब की वासनाओं को पूर्ण किया, इसलिए इसका नाम हुआ काम्य वन। उनकी कामनाओं को भी पूर्ण किया। और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, ये कामा क्या करता है? काम्य वन सारे भक्तों की अभिलाषा को भी पूर्ण करता है, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करके। जब तक जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं होता तब तक उसकी कामना खत्म हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे विष्णु पुराण में बताया गया है, यहाँ पे 84 खंबे हैं, 84 कुंड हैं, 84 तीर्थ हैं और 84 मंदिर हैं। यहीं पे ही पांडव लोग भी वनवास के समय आए थे और इसलिए यहाँ पे पांडवों का तपो कुंड, यज्ञ कुंड, धर्म कुंड, वो सारे स्थान भी यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय हैं। अभी हम जिस विशेष स्थान पे आए हैं इसका नाम है भोजन स्थली। ये भोजन स्थली है, यहाँ पे ही कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ भोजन किया है। कृष्ण जब यहाँ पे अपने सखाओं के साथ आते हैं, बड़ी ही सुंदर भोजन की लीला है। जितने भी सखा हैं, जब वो अपने वन से ब्रज से चलते हैं वन की ओर, तो सारे सखा अपनी गैयाओं को लेके, गैया आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे सखा चल रहे हैं, तो सबकी माता उनको छींक देती है। छींक का मतलब होता है उनको पोटरी के अंदर, जैसे ये कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर ही जो भी मालपुआ हो गया, लड्डू, कचौड़ी, सारा कुछ बांध के सारे सखा अपने साथ लेके जाते हैं। और दिन के समय फिर सारे सखा बैठ के वन भोजन करते हैं। और जहाँ पे वन भोजन करते हैं वहीं पे ही यशोदा मैया क्या करती है, धनिष्ठा या किसी अन्य सखी के माध्यम से उनके लिए छाछ भिजवा देती हैं और कुछ भोजन और भिजवाती हैं। तो सारे सखा जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं भोजन करने के लिए, और जब गैयाओं को चराएंगे, खेलेंगे, तो सारे सखा जैसे ही वन को आते हैं तो घर पे मानो कोई सखा बहुत शांत स्वभाव, धीर स्थिर था, लेकिन वन में आते ही वो भी क्या करता है, बहुत उछलने लगता है, कूदने लगता है। सारे सखा जब वन को यहाँ पे आते हैं तो क्या करते हैं, कोई सखा कृष्ण का अनुकरण करता है। कैसा अनुकरण करता है? कोई सखा अपने आप को गोपी बना लेता है। और कृष्ण जब अभी ब्रज से आ रहे थे वन की ओर, तो गोपियाँ उनको तिरछी निगाह से ऐसे देख रही थी। तो सखा क्या करता है, गोपी वन के कृष्ण को ऐसे तिरछी निगाह से देखता है।
तो कोई सखा क्या करता है, कोई सखा गैया बन जाता है, कोई बछड़ा बन जाता है। और जब कृष्ण गोदोहन करते हैं तो उस समय जो बछड़ा है, बछड़ा किस प्रकार से कृष्ण को देखता है, गैया किस प्रकार से दिखती है, वैसा अनुकरण करने लग जाते हैं। और कोई कोई सखा क्या करते हैं, कृष्ण को दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। किस प्रकार से, कृष्ण दूर खड़े हैं, सारे सखा दौड़ेंगे कि पहले कृष्ण को कौन स्पर्श करेगा, और सारे सखा बोलते हैं देख मैंने पहले कन्हैया को स्पर्श किया, मैंने पहले किया। इस प्रकार से सारे सखा यहाँ पे आके बड़ी ही सुंदर सख्य लीला करते हैं और गैयाएँ चराते हैं। अब जब गैया चराने के बाद जब भोजन का समय होने वाला होता है, उतने में ही क्या करते हैं, जो ब्रजवासी जो सखा अपने यहाँ से जो भोजन लेके आए हैं, तो सखा क्या करते हैं, एक दूसरे का भोजन चोरी करना शुरू करते हैं। एक दूसरे का भोजन चोरी कर लेते हैं और क्या करते हैं, चोरी करने के बाद दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को दे देते हैं और बेचारा सखा ढूंढता रहता है कि मेरा भोजन चला कहाँ गया। और इस प्रकार से फिर सारे सखा जब यहाँ पे कृष्ण के साथ बैठते हैं भोजन करने के लिए, तो कृष्ण के तो हज़ारों लाखों सखा हैं, कृष्ण बिल्कुल मध्य में बैठते हैं। कृष्ण जब मध्य में बैठते हैं और हज़ारों लाखों सखा बैठते हैं, लेकिन किसी भी सखा को ऐसे नहीं लगता कि मैं कृष्ण के पीछे बैठा हूँ। कृष्ण के चारों तरफ ही सखा बैठे हैं, लेकिन सबको ऐसे लगता है कि कृष्ण बिल्कुल मेरे पास है, बिल्कुल मेरे सामने ही कृष्ण बैठे हैं। तो अपने सारे सखाओं के साथ जब यहाँ पे बैठे हैं भोजन करने के लिए, अब सखाओं के घर से सब अनेक पकवान आए हैं। तो कोई सखा क्या करता है, बड़े सुंदर बैंगन के पकौड़े आए हैं, तो वो क्या करता है, मधुमंगल को बोलता है एक सखा, देख देख मेरे घर से कितने सुंदर बैंगन के पकौड़े आए हैं, और खा के दिखाता है, सब सखाओं को खिलाता है। और मधुमंगल को जब देता है बैंगन का पकौड़ा, तो उसमें क्या करते हैं, बैंगन को निकाल के जो नीम के पत्ते होते हैं सखा वो भर देते हैं। और मधुमंगल कैसे है, एकदम से मुंह में पूरा का पूरा पकौड़ा डाल लेते हैं। और पूरा का पकौड़ा जब डाल लेते हैं और जब उसको चबाना शुरू करते हैं तो वो तो सारा नीम निकलता है, उनका मुँह कड़वा हो जाता है। तो इस प्रकार से सारे सखा बड़ी सुंदर हास परिहास करते हुए, कृष्ण हास परिहास करते हुए सब सखाओं को भोजन करा रहे हैं। अब उतने में ही क्या होता है, इस भोजन लीला को कौन देख रहे हैं, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं और चकित हो रहे हैं। अरे क्या ये वही है क्या जो पर ब्रह्म भगवान है, ये कैसा है, तो सारे सखाओं का झूठा भोजन कर रहा है। उसके बाद कोई सखा क्या करता है, यहाँ पे कुछ केतकी के, कुछ मालती के पुष्प होते हैं और अपने हाथ में उसको बंद कर लेता है और दूसरे सखा को बोलता है कि देख मेरे घर से कितने सुंदर सुंदर मीठा आया है, मिष्ठान आई है, मैं तेरे को खिलाऊंगा। उसको दिखाता है मिष्ठान, बोलता है लेकिन आंख बंद कर तब तेरे को खिलाऊंगा, और उसके मुंह में उस प्रकार से फूल डाल देते हैं। तो यहाँ पे सारे सखा जब भोजन कर रहे हैं, उतने में ही क्या होता है, यशोदा मैया ने जिस सखी को भेजा है वो यहाँ पे आती है और आवाज़ देना शुरू करती है, छाछ आ गई, छाछ आ गई। तो सारे सखा उठ के भागना शुरू करते हैं, अरे छाछ आ गई, छाछ आ गई। इसको छाछ लीला बड़ा ही सुंदर सूरदास जी ने वर्णन किया है। और फिर यहाँ पे छाछ आती है, और जब छाछ आती है तो सारे सखा मिलके भोजन करते हैं और यहाँ पे छाछ पीते हैं। तो ये जो कटोरा है, ये जो भोजन थाली है, इसका नाम है भोजन थली। भोजन थली क्यों? क्योंकि इसी थाली के ऊपर ही इस पर्वत ने क्या किया, कृष्ण की सेवा करी। इसी पर्वत के ऊपर ही क्या करते हैं, सारे सखा बैठ के भोजन करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया भोजन स्थली। और वन भोजन कैसा होता है, यहाँ पे कुछ पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पत्ते को ही डूना बना के उसमें छाछ पी ली जाती है। कुछ पत्तल होता है जिसको सखा पत्तल को ही उसके ऊपर ही वन का भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण की वन भोजन की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। और यहाँ पे कृष्ण की अपने सखाओं के साथ भी वन भोजन की लीला हुई है और गोपियों के साथ भी वन भोजन की लीला हुई है। अब जब कृष्ण यहाँ पे इस प्रकार से वन भोजन लीला कर रहे हैं, तो मधुमंगल कृष्ण को बोलता है, कृष्ण मैं देखो एक बात बोलूँ सच्ची सच्ची? कृष्ण बोलते हैं हाँ बोल साची साची। तो मधुमंगल बोलता है देख कृष्ण बात ऐसी है, मैं तो तेरा हमेशा हित के बारे में सोचता हूँ, और तू कहे तो बोलूँ, नहीं तो मैं चुप हो जाऊँ। कृष्ण बोलते हैं अच्छा तू मेरे हित के बारे में सोचता है तो बोल क्या बात है। मधुमंगल बोलता है देख कृष्ण मैं सोते सुलाते खाते खिलाते गैया चराते चोरी करते हमेशा ही मैं तेरे हित के बारे में सोचता हूँ। और अब बात ऐसी है कि गोपियों ने आज युक्ति करी है और आज गोपियाँ तेरी बंसी चोरी करेगी। कृष्ण कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे गोपियाँ मेरी बंसी चोरी कर लेगी। मधुमंगल कहते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा वाक्य पक्का है, तेरी गोपियाँ तेरी बंसी चोरी करेगी ही करेगी। तो कृष्ण कहते हैं अरे तू तो पेटू ब्राह्मण है, तेरी बात पे कैसे मैं विश्वास करूं। तो मधुमंगल कहते हैं मत कर, अब ये तो पक्का तेरी आज बंसी गई हाथ से। क्योंकि सब गोपियों की युक्ति कैसे पता चली, मधुमंगल गोपियों के पास जाते हैं, वहाँ पे कई बार उनको ब्राह्मण है तो कुछ यज्ञ आदि जो भी पूजा आदि करवाते हैं, तो उन्होंने सुन लिया कि आज गोपियों की ऐसी युक्ति है कि कृष्ण की बंसी चोरी करनी है। तो कृष्ण मधुमंगल को बोलते हैं अच्छा मधुमंगल नहीं। मधुमंगल नाराज़ हो जाता है, तू तो वेदज्ञ ब्राह्मण है, तेरे को तो सारे वेद मंत्र आते हैं, मैं जानता हूँ तू बहुत तेजी ब्राह्मण है, कोई तो उपाय बता जिससे मेरी बंसी बच जाए। तो मधुमंगल कहता है पहले ये बता तेरे को ज़्यादा प्यारी क्या है, बंसी या गोपियाँ।
तो कृष्ण कहते हैं अरे ये क्या बात है, मुझे तो दोनों ही प्यारी है। तो मधुमंगल कहता है अरे नहीं नहीं, एक प्यारा होता है एक अति प्यारा होता है, तो ये बता देखो अति प्यारा क्या है। कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही अति प्यारी है। तो मधुमंगल बोलते हैं देख, अगर तेरे को अपनी बंसी की रक्षा करनी है तो उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? उसका एक ही उपाय है कि तू अपनी बंसी मुझे दे दे। कृष्ण कहते हैं अच्छा, चोरी होने से पहले मैं तेरे को अपनी बंसी दे दूँ? तू तो पेटू ब्राह्मण है, कोई भी गोपिया तेरे को लड्डू का लालच देगी और मेरी बंसी गायब कर देगा। तो मधुमंगल कहता है नहीं नहीं, मैं तेरी तरह सुड़ना हूँ जो गैयों के पीछे यूँ यूँ करे फिरे है। मैं एक बहुत धीर स्थिर और वेदों को जानने वाला पक्का वाला ब्राह्मण हूँ। वो तो तेरे संग दोष के कारण मैं भी गैयों के पीछे फिरता हूँ, जूठा खा लेता हूँ, लेकिन मेरा बहुत भ्रम तेज है। मेरे भ्रम तेज के आगे मेरी छाया को भी गोपियाँ लांग नहीं सकती है, इसलिए बंसी की रक्षा चाहते हैं तो मेरे पास रखवा दे। कृष्ण कहते हैं अच्छा, तू मुझे क्या आम बालक समझता है? मैं यूँ यूँ गैयों के पीछे फिरता हूँ? बता, गिरिराज गोवर्धन को किसने उठाया? पूतना को किसने मारा? कालिया को किसने न था? मधुमंगल बोलता है अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू क्या कह रहा है? गोवर्धन को किसने उठाया? अच्छा बताइए, लठ किसने लगाए थे गोवर्धन को? तो सारे सखा बोलते हैं हाँ हाँ मधुमंगल, हमने लठ लगाए थे। तो सारे सखा बोलते हैं नहीं नहीं कृष्ण, तूने गोवर्धन थोड़ी ना उठाया है। फिर मधुमंगल बोलते हैं क्या, पूतना को तूने मारे है? पूतना को तू कहाँ से मारेगा? पूतना को तो मैंने 10 घंटे लठ बजाए थे और उसको फिर मैंने यमुना जी में डाल दिया था, क्योंकि पूतना 10 को उसकी थी इतनी बड़ी। तो सब ब्रजवासियों ने फिर क्या किया था, उसको काट काट के उसको पूरा जला के और कुछ इसका यमुना जी में डाल दिया था। तो मधुमंगल बोलता है हम सब ब्रजवासियों ने मिलकर उसको लठ बजा के उसको ख़त्म किया और हमने उसको यमुना जी में बहाया है। तू कहाँ पूतना को मारेगा? और क्या कह रहा है कि कालिया को तूने नथाया है? तो मधुमंगल बोलता है कि देख कृष्ण, जब तू कूद रहा था यमुना जल में तो पहले मैंने ही अपने मंत्रों को फूंक करके ऐसे यमुना जी में छोड़ दिया था। तो जब मैंने अपने मंत्र यमुना जी में छोड़ दिए थे तो उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि कालिया का विष देखो डसा नहीं, वरना कालिया तेरे को छोड़ता नहीं, क्योंकि दोनों ही काले हैं। और तेरा जो सारा तेज है ना, सारा का सारा तेज खत्म हो जाता। वो तो मेरे ब्राह्मण तेज के मेरे ऐसे मंत्र थे जो तेरी रक्षा हो गई, कालिया तेरे को कुछ कर नहीं पाया, और तेरे कूदने से पहले ही मैंने मंत्र फूंक दिए थे। कृष्ण कहते हैं अच्छा भाई, मैं हारा तू जीता। तो मधुमंगल बोलते हैं तू हारा क्यों? मैंने हराया तभी तो तू हारा। तो वहाँ पे फिर कृष्ण क्या करते हैं, अपनी जो बंसी है मधुमंगल के पास जमा करा देते हैं। मधुमंगल बोलते हैं जा, अब तेरी रक्षा हो गई, अब तेरी गोपियाँ तेरी इस बंसी को नहीं ले पाएगी। अब होता क्या है, दिन के समय जब सारे सखा गैयाएँ चरा रहे होते हैं तो कृष्ण दिन के समय मध्याह्न में गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। और आज मधुमंगल भी ध्यान लगा के एक बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठे हैं कि कहीं मेरी बंसी कृष्ण की मेरे को रक्षा करनी है कि इसकी बंसी को कुछ ना हो जाए। अब गोपियों को पता चलता है बंसी किसके पास है, मधुमंगल के पास है। गोपियाँ मधुमंगल के पास आती हैं और मधुमंगल को प्रणाम करती है कि ब्राह्मण है, और उसकी बहुत आदर सत्कार करती हैं। अब मधुमंगल समझ लेते हैं कि दाल में तो कुछ काला है। तो ललिता बोलती है कि मधुमंगल, तुझे पता है कि ब्रज में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? मधुमंगल बोलता है हाँ, लड्डू। तो गोपियाँ बोलती है नहीं नहीं, ब्रज में सबसे श्रेष्ठ है रास मंडल। तो रास मंडल को बोलती है रस मंडल। तो ये बोलता है मधुमंगल रस मंडल क्या होता है? गोपियाँ बोलती है रस मंडल में अनेक अनेक प्रकार के रस हैं, चरवे चूषे लेह पेह रसमय, और वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के भोजन पकवान हैं। हम तेको आज उस रस मंडल के दर्शन कराएंगे जो कृष्ण ने किसी को भी नहीं कराए। तो मधुमंगल को थोड़ा लालच आता है कि ऐसा कौन सा रस मंडल है, देखूँ जाके। और जब रस मंडल में जाता है मधुमंगल तो गोपियाँ बोलती है देखो भाई, रास मंडल में तो ऐसे नहीं जाया जाता, स्त्री बन के जाया जाता है, तो तेको पहले स्त्री बनना पड़ेगा। तो गोपियाँ मधुमंगल को क्या करती हैं, गोपी बना के जब रस मंडल में लेके जाती है, वहाँ पे उनको बड़े सुंदर सुंदर पकवान खिलाती है, छाछ पिलाती है, और उसको पता ही नहीं चलता कि कब बंसी भी उसकी गायब हो जाती है। अब जब मधुमंगल देखता है कि अरे बंसी कहाँ चली गई, अब उसको पता चलता है तो गोपियों ने सारी बंसी ले ली मेरे से। फिर वापस आता है कृष्ण के पास रोते रोते। अब रोते रोते कृष्ण के पास आता है तो कृष्ण कहते हैं क्या हुआ मधुमंगल, रो क्यों रहा है? मधुमंगल बोलते हैं मैंने विश्वास किया, मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरा आज हृदय ही टूट गया। कृष्ण कहते हैं हुआ क्या है, बता तो सही। मधुमंगल बोलते हैं नहीं बताऊंगा तो तू दंड देगा। कृष्ण बोलते हैं अगर तू सच सच बोलेगा मैं तेरे को पक्का दंड नहीं दूंगा, झूठ बोलेगा तो दंड दूंगा। मधुमंगल बोलते हैं ऐसी बातें तो मेरा क्या जा रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तो सच ही बोलूँगा जो हुआ है, मैंने कौन सा गलत कुछ किया है। हाँ कृष्ण मैं सच बोलूँगा, मुझे दंड मत देना, पहले वचन दे। कृष्ण बोलते हैं हाँ सच बोलेगा तो वचन नहीं दूंगा। तो मधुमंगल बोलते हैं देख बात ऐसी है, आज। कृष्ण बोलते हैं आज। मधुमंगल बोलते हैं तेरी। कृष्ण बोलते हैं मेरी। मधुमंगल बोलता है बंसी। कृष्ण बोलते हैं बंसी। फिर मधुमंगल हो जाता है चुप और रोना शुरू करता है। कृष्ण कहते हैं खो गई। तो मधुमंगल कहते हैं क्या खो गई?
कृष्ण कहते हैं आज मेरी बंसी खो गई। मधुमंगल कहते हैं मैंने कब बोला आज तेरी बंसी खो गई, क्यों खो गई खो गई खो गई करता रहता है, अभी मेरे को बोलने तो दे। फिर से बोलना शुरू करता है मधुमंगल आज, कृष्ण बोलते हैं आज तेरी मेरी बंसी बंसी, फिर मधुमंगल चुप हो जाता है। कृष्ण फिर बोलते हैं खो गई। अब मधुमंगल को आता है गुस्सा, मधुमंगल बोलते हैं क्यों बार बार बोल रहा है खो गई, पता नहीं जीभ में सरस्वती आके बैठ जाती है, अब बोलने तो दे मुझे पूरी बात। फिर से मधुमंगल बोलता है आज, कृष्ण बोलते हैं आज तेरी, कृष्ण बोलते हैं मेरी, मधुमंगल बोलते हैं बंसी, कृष्ण बोलते हैं बंसी। फिर ये चुप हो जाता है, कृष्ण बोलते हैं खो गई क्या, तो मधुमंगल बोलते हैं तू बार बार खो गई कर रहे तो जा, आज तेरी बंसी खो ही गई। कृष्ण कहते हैं ये कैसे मेरी बंसी खो गई, मधुमंगल बोलते हैं नहीं खो नहीं गई, तेरे रास मंडल को, तेरे रास मंडप को मैं जाके भेंट में देके आया हूँ, तेरी बंसी गोपियों के भंडार में जाके ले ले। तो कृष्ण को मधुमंगल सारी पूरा वृतांत बताते हैं, फिर किस प्रकार से कृष्ण जाते हैं गोपियों से बंसी लेते हैं, बहुत लंबी लंबी आगे कथाएं हैं। तो ये जो स्थान है, ये स्थान बड़ा ही सुंदर सख्य लीला का स्थान है, जहाँ पे सारे सखा बहुत हास परिहास करते हैं। कभी कभी कोई सखा क्या करता है, दूसरे सखा के आँख में पट्टी बांध देगा, और पट्टी बांधने के बाद उसके दोनों हाथ ऐसे करेगा, और कोई और सखा आके उसके हाथ को ऐसे स्पर्श करेंगे और उसको बताना है कि ये कौन सा सखा है। अनेक प्रकार से कुछ सखा यहाँ पे जब आते हैं तो ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी की जो परछाई उड़ रही है, परछाई के साथ साथ में सारे सखा भी उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अनेकों अनेकों लीलाओं को समेटे हुए ये स्थान है काम्य वन। और ये जो लीला स्थली है, ये जो भोजन स्थली है, इसके बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि तू या उदीपक मोर प्राण, ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ए सब छोड़त प्राण हराऊं, भक्ति विनोद कहे सुन कान, तू या उदीपक मोर प्राण। कि इन सारे स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इन सारे स्थानों को छोड़ने से तो अच्छा मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे स्थान हैं ये कैसे हैं, तू या उदीपक मोर प्राण। ये उदीपन वस्तु है। उदीपन का मतलब होता है कि जिस स्थान को देख के कृष्ण की उदीपना हो जाए, इस स्थान को देख के कृष्ण की उदीपना होगी साधक के हृदय में कि अरे ये तो वही कटोरा है, ये तो वही शिला है जिसके ऊपर कृष्ण अपने सखाओं के साथ उन्होंने कितने सुंदर सुंदर पकवान रखे होंगे। यहाँ पे कृष्ण ने जूठा खाया और अपने सखाओं को जूठा खिलाया है। तो इसको स्पर्श करते ही साधक के हृदय के अंदर क्या होता है, असात्विक विकार होते हैं, और वो कृष्ण की उस उद्दीपन लीलाओं को देख के क्रंदन करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ये स्थान तो वही है, ये भूमि वही है, ये पर्वत वही है, लेकिन आज कृष्ण नहीं है, उनके सखा नहीं है। तो इसको स्पर्श करके कृष्ण की उन लीलाओं को स्मरण कर करके साधक क्रंदन करता है। और यही विरय क्या करता है, साधक के जितने भी कल्मश हैं, साधक के जितने भी काम क्रोध लोभ अनर्थ हैं, उन सबको ख़त्म करता है। तो इन स्थानों से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति, जो ब्रजवासियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति भाव है, वो भाव हमारे हृदय में उदित हो जाए। यही हमारी इस स्थान से प्रार्थना है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।